नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में हुए बुजुर्ग दंपति हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक दंपति 70 वर्षीय लहरीलाल पालीवाल और 67 वर्षीय राधाबाई को लूट के इरादे से निशाना बनाया गया था। वारदात का मुख्य सूत्रधार उनका पड़ोसी कुशल उर्फ खुशी पालीवाल बताया गया है, जो दंपति की आर्थिक स्थिति और दिनचर्या से अच्छी तरह परिचित था। 12 अगस्त को दंपति के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली। तलाश के दौरान 14 अगस्त को उनके घर के लोहे के संदूक से दोनों के शव प्लास्टिक की थैलियों और कार्टन टेप में पैक मिले। इसके बाद एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम की मदद से जांच शुरू की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले दंपति के घर की रेकी की। जन्मपत्री दिखाने के बहाने 2 आरोपियों ने घर में प्रवेश किया और उनका ध्यान भटकाया। इसके बाद कुशल ने अपने साथियों को अंदर बुलाया। पुलिस के अनुसार सो रहे लहरीलाल की हथौड़े से हत्या की गई, जबकि बाद में राधाबाई के जागने पर उनकी भी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने दंपति के आभूषण और नकदी लूट ली और दोनों शवों को संदूक में छिपा दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतकों के मोबाइल फोन हाईवे के रास्ते में फेंक दिए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर कर्ज और आर्थिक दबाव था, जिसके चलते उन्होंने लूट की साजिश रची। मामले में कुशल पालीवाल, चंदन यादव, दिलीप चौधरी, किशन पालीवाल और जीवन पालीवाल को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया गया है। इस पूरे खुलासे में सायरा थाना पुलिस, गोगुंदा थाना पुलिस एवं जिला विशेष टीम सहित साइबर टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने तकनीकी, वैज्ञानिक और पारंपरिक जांच के जरिए इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई। देखिए खुलासा करते हुए उदयपुर एसपी ने क्या कहा। जैसा कि आप सबको विदित है कि 12 तारीख को थाना सायरा पे एक रिपोर्ट मिली थी गुमशुदगी की वृद्ध दंपत्ति की। गांव सायरा में, ये थाना सायरा में गांव पुनावली है, वहां पर एक वृद्ध दंपत्ति लहरीलाल जी और राधाबाई, उनकी पत्नी, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर मिली। जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली, तुरंत ही पूरा थाना सक्रिय हो गया था और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मौके पर पहुंचकर और उनकी दस्तयाबी के हर संभव प्रयास किए। 14 तारीख को उन्हीं के घर में जो बेडरूम है, उसमें जो बड़ा संदूक होता है जिसमें गद्दे रखे जाते हैं, वहां पर प्लास्टिक में टेप से बांधे हुए उन दोनों के जो छुपाए हुए शव मिले, जिस पर तुरंत सभी हम अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाया गया। एमआईयू की पूरी टीम वहां पर गई और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया गया। चूंकि घटनास्थल पर एक तो ये ब्लाइंड मर्डर था और घटनास्थल पर बहुत ही ज्यादा कम साक्ष्य थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था कि इस घटना को कैसे खोला जाए। चूंकि 2 दिन तक जिस घर में परिवार वालों ने निवास भी किया, जिस कमरे में परिवार वाले सोए भी, उसी कमरे से उन दोनों की लाश गुमशुदगी के 2 दिन के बाद मिलना। पूरे घर में, क्योंकि उस दिन 2 दिन वो घर वाले पूरे उस घर में रहे भी हैं और पूरे घर को इस्तेमाल भी किया है, उनको भी ये नहीं पता चलना कि कहीं कोई किसी तरह से ये हत्या के कोई अलामात घर में उनको मिले। तो आईजी सर के निर्देशानुसार हमने इसमें काम करना शुरू किया। इसमें अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी मुकुल जी के नेतृत्व में हमारे जो सीओ साहब हैं गिरवा, इन्होंने वहीं पर ही अपना कैंप किया। एसएचओ सायरा, एसएचओ गोवर्धन विलास और हमारी जो डीएसटी टीम, उस समय पर तत्कालीन एसएचओ सुखेर, अभी वर्तमान में डीएसटी टीम के प्रभारी, उसके अलावा स्थानीय थाने के और जो पूरी टीम, जो डीएसटी की टीम, तो सभी ने, और स्पेशली जो हमने राजसमंद से तकनीकी सहायता के लिए वहां से पेलीराम जी को बुलाया, हमारी साइबर टीम, दिन रात इन्होंने पिछले 12 दिवस दिन रात मेहनत की
सभी संभावनाएं तलाशी की, मोटिव क्या हो सकता है। और फिर अब 12 दिन के अथक प्रयास के बाद हम सफल हुए हैं इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में दंपति के। हमने वर्तमान में 5 जो लोगों को गिरफ्तार हम कर रहे हैं। इस मर्डर में 6 लोगों की अभी जो प्लानिंग है और जो इसमें पूरा ये जघन्य कृत्य किया है, 6 लोगों की भूमिका सामने आई है। उसमें से 5 को हमने डिटेन कर लिया है। 6ठे के पीछे हमारी टीम है और हम उसे शीघ्र ही उससे भी गिरफ्तार कर लेंगे। जो अब इसमें मैं आपको डिटेल्स अगर मैं बताऊं कि गिरफ्तारी किन किन की हुई है, उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। इसका जो मूल सूत्रधार था वो था कुशाल पालीवाल, जो मूलतः पुनावली का ही है, किंतु पिछले काफी सालों से जो परिवार है वो सूरत में रह रहा है। इसका दोस्त चंदन यादव जो सूरत में रह रहा है लेकिन मूलतः जो बिहार का है। दिलीप चौधरी सूरत में रहता है, मूलतः यूपी का। और किशन और जीवन पालीवाल जो दोनों स्थानीय लड़के पुनावली के, जिन्होंने इनकी इस पूरी जो इस घटना में लोकल यहां पर रहते हुए मदद की। तो अब मैं तरीका वारदात अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो मुख्य आरोपी है जो कुशल, वो मूलतः ये पुनावली गांव का ही है। इसके जो दोस्त हैं दोनों, चंदन, उसके अलावा अपने विकास, दिलीप, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। ये जिम वगैरह जाते थे तब ये इनकी मुलाकात हुई, इनकी दोस्ती हुई। इनके जो रहने के तरीके थे वो बड़े अय्याशी से ये रहते थे, बहुत पैसे उड़ाते थे। तो इन्होंने उधार ले रखा था, इनका लोन भी बहुत हो गया था, अब उससे ये परेशान हो रहे थे। तो ये काफी समय से तलाश रहे थे कोई ऐसे व्यक्ति की जहां से ये इस तरह की जघन्य अपराधी कर सके और ये पकड़ में नहीं आए, आसानी से ऐसा ये घटना कर सके। तो पिछले 1-1.5 वर्षों से इनका इसी तरह से तहत से ये मतलब ढूंढ रहे थे कि कोई टारगेट इनको मिले। तो जब ये इधर गांव में आता तब इसको ये पता चला, कुशल को, कि एक ऐसे वृद्ध दंपत्ति यहाँ रहती है और ये जो व्यक्ति है लहरीलाल, ये लोगों को उधार पर पैसे देता है। तो ये इनके पास खूब पैसे हो सकते हैं। ये इसने अपने दोस्तों के साथ साझा की बात, दोस्तों ने पूरी प्लानिंग की और फिर ये सभी वहां से एक ब्लू ग्रैंड विटारा गाड़ी में आते हैं। चारों जो उधर सूरत के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, 9 तारीख को यहां आते हैं। 9 तारीख को इनसे आपस में मिलते हैं। पूरी प्लानिंग की कि आज ये घटना करें। 9 तारीख को इनको चांस नहीं मिलता, फिर ये 10 तारीख को जाते हैं। 9 तारीख को इनके घर भी गए, इनमें से जो 2 व्यक्ति इनके घर भी गए, वहां पर खाना भी खाया, क्योंकि ये कुंडली वगैरह देखते थे। जो लहरीलाल जी थे वो कुंडली देखते थे, उन लोगों को इस चीज में मतलब अपने राय मशवरा देते थे। लेकिन 9 तारीख को इनको जिस हिसाब से ये लोग आते रहे तो मौका नहीं मिला। फिर ये 10 तारीख को ये सुबह पुनः गए इस वारदात को अंजाम देने के लिए। 10 तारीख को सुबह दरवाजा बंद मिला, तो ये फिर शाम को अपने जो ये स्थानीय जो 2 इनके सह आरोपी हैं, इन्होंने इनसे संपर्क करके ये इनको स्पेशली अंदर लेकर गए। किसी बहाने से इन्होंने दरवाजा खुलवाया शाम को और फिर ये महिला को लेकर अंदर गए और लहरीलाल से मिले और उस समय पर एक ने पीछे से वो दरवाजा खोल दिया। तो इनमें से जो ये कुशल पालीवाल है, ये शाम को उसके बाथरूम में जाके छुप गया और फिर उसके बाद वो दोनों निकल लिए। दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपना गेट बंद कर लिया और फिर उसके बाद कुशल ने वेट किया कि वो कब सोए। उनके सोने का इंतजार किया। जब वो सो गए, उसको लगा कि ये सो गए हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के पास उसने मैसेज किया कि ये सो गए हैं, अब आ जाओ। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब ये पहले भी 1 दिन पहले घर आए थे और इन्होंने बातचीत की थी, उस समय पर जब ये घटना को सोच रहे थे वारदात को अंजाम देने की, तब वहीं से इन्होंने एक हथौड़ा भी घर से ही ले लिया था। इनको दिख गया था कि यहाँ पर हथौड़ा रखा है।
तो वो उसको वो उसको उस दिन ले ही आए थे साथ में। फिर शाम को ये प्लास्टिक के बैग और जो अपनी ये सेलो टेप होती है चौड़े वाली वो, और ये हथौड़ा, सब चीजें ये साथ में लेकर आए। दोस्तों ने एंट्री की और सोते हुए गिलहरी लाल जी की जघन्य रूप से हथौड़ा मार के सिर पर हत्या कर दी। महिला जो थी राधाबाई, वो ये ऊपर वाले कमरे में, वो महिला नीचे वाले कमरे में जिसमें संदूक था उसमें वो अंदर से किवाड़ को बंद करके सोई थी। तो कहीं उन्होंने जबरदस्ती अगर वो करते तो उनको डर था कि कहीं कोई किसी को जाग ना आ जाए, ये ज्यादा जोर कहीं शोर ना कर दे। तो उन्होंने वेट किया। वो जब महिला उस कमरे के बाहर अर्ली मॉर्निंग निकली तो उसकी गला घोट के हत्या कर दी बेरहमी से। और फिर उसके बाद कि कहीं ये पकड़े नहीं जाए और ये भाग जाए उससे, उस समय पर इनको समय मिले और कोई इनको पहचान नहीं पाए, वारदात का किसी को पता नहीं चले, तो इन्होंने उसको प्लास्टिक के पैकेट में अच्छी तरह से बांध के रैप करके, और वो उन दोनों की जो बॉडी है वो उधर ही जो संदूक नीचे वाले कमरे में जो बड़ा संदूक था उनमें जो ये बेडिंग्स थी, कंबल और जो गद्दे थे उनके नीचे दबा दी। और जो साफ सफाई इतनी अच्छी तरह से की कि कोई अलामात वहां पर घटना के नहीं छोड़े। और जो उस महिला के गले में चाबी थी तो उसी से जो संदूक खुला उसमें जो भी जेवरात पैसे थे वो लेके ये भाग गए। जो महिला और पुरुष की जो मृतक हैं उनके जो चप्पलें हैं वो भी उन्होंने छुपाई ताकि किसी को पता ही ना चले। उनको ये लगे कि ये दोनों महिला पुरुष कहीं चले गए हैं, वृद्ध दंपत्ति कहीं चले गए हैं, और इस घटना का बहुत दिनों के बाद पता चले, तब तक किसी को याद भी नहीं रहे कि ये यहाँ आए थे, इनकी कोई निशानी भी नहीं है। तो ऐसे एक उसके, और इन्होंने ये भी बड़ी चालाकी की कि कहीं पर, क्योंकि ये जैसे गाड़ी में आए तो कहीं पर भी एक तो ये इन्होंने बहुत ध्यान रखा कि ये कहीं किसी होटल में नहीं रुके, कहीं किसी सीसीटीवी कैमरा में नहीं आए। इन्होंने वो रास्ते लिए जहां पर जो अप्रोच रोड होते हैं, मुख्य रास्ता नहीं लिया ताकि सीसीटीवी कैमरा से बचे। और तो और इन्होंने ये जो दृश्य मूवी होती है उस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग करी। ये जैसे दो दोस्त पहले दिन 9 तारीख को जो 2 दोस्त हैं पहले दिन उस घर में गए थे और फिर उसके बाद की घटना को ये अंजाम देंगे, तो जो नहीं दे पाए तो उनमें उनके फोन अपनी जो शेष जो 3-4 ये हैं आरोपी हैं उनकी गाड़ी में रख के उन्होंने वो फोन वो गाड़ी घुमाई ताकि उनकी लोकेशन जो है वो इधर उधर घूमती रहे और एलिबी जो है उनकी रहे कि पुलिस को किसी उन पे शक नहीं हो। और यहां से घटना करने के बाद वो उन दोनों के फोन भी लेकर फोन स्विच ऑफ करके ले गए और उन्होंने रास्ते में वो फेंक दिए। और इस समय पर ये राजसमंद भी घूमे, फिर घटना के बाद ये सावलिया सेठ भी गए और फिर वहां से ये वापस सूरत गए। तो जो पूरी घटना आप सुन भी रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने पूरी प्लानिंग की, काफी महीनों से समय से ये प्लानिंग कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये सूरत आए और यहाँ वाले अपने सह आरोपियों के साथ मिलकर उन्होंने घर में प्रवेश करके और इन वृद्ध दंपतियों की बिल्कुल जघन्य रूप से इनकी जो हत्या करके और ये वहां से जो पैसा और जेवरात लेकर भाग गए। लेकिन हमारी जो ये टीम है जो पीछे खड़ी है, जो मेरे साथ अधिकारीगण बैठे हैं, इनकी इतनी मेहनत और इतने प्रयास इनके सफल रहे कि 6 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो चुकी है और 6ठा भी हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगा। वो अभी उनसे सब चीजें अनुसंधान में आ जाएंगी। ये तो अभी शुरुआत में जो इनसे पूरा मुख्य घटना के बारे में पता लगा है वो है। उसके बाद जो ये रकम लेकर गए हैं, जो ये जेवरात लेकर गए हैं और उनकी रिकवरी, वो अभी हम अनुसंधान में सारा स्पष्ट हो जाएगा। और जिस हिसाब से इन्होंने घटना की है तो हम इनका पूरा पहले का पूर्व का भी, क्योंकि ये सूरत रहते हैं तो आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह हमें वहीं से ही प्राप्त होगा। और इस तरह की क्या कोई पहले भी कोई घटना करने का इन्होंने प्रयास किया है, की है, उस बारे में भी पूरी विस्तृत इनसे पूछताछ